एक तरफ जहां बीजेपी समेत अन्य राजनीतिक दल स्थानीय निकायों की तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में खींचतान जारी है। कब कौन नेता या विधायक पार्टी की गाइडलाइन से परे बयान देता है, ये कहा नहीं जा सकता। यही नहीं, पूरे प्रदेश में कांग्रेस कई गुटों में विभाजित है और कांग्रेस में सब कुछ दुरुस्त करने के लिए पार्टी हाईकमान की ओर से वरिष्ठ नेता और CWC के सदस्य PL पुनिया को पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेजा गया है। उत्तराखंड में नगर निगम और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में रार थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश संगठन और प्रभारी वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर है और यही नहीं, उत्तराखंड के कुछ नेता आपस में ही उलझकर ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। प्रीतम सिंह कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर सवाल उठा रहे हैं। तिलक राज बेहड़ कांग्रेस पर गढ़वाल मंडल की अनदेखी का आरोप लगा रही है। प्रदेश कांग्रेस नेताओं से दिल्ली जाकर अपनी गलती स्वीकार करने की नसीहत दे रहे हैं। द्वारहट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने इस लड़ाई में कूदकर बीते विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश प्रभारी को नहीं हटा के प्रदेश के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय पर सवाल खड़े करते हुए धामी के अवैध रूप से मजार हटाने वाले बयान का समर्थन कर रहे हैं। बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो रही है, इस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है, हीरा सिंह बिष्ट का, जो कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने तो खुलकर अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। सुनीता जी, कांग्रेस के अंदर जिस तरीके का घमासान चल रहा है, उसे देखकर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ऐसा है, कांग्रेस कमेटी कम और मुझे लगता है फूफा पार्टी ज्यादा हो गई है। जिस तरीके से हर बात पर इनके नेता जो है मुंह फुलाए बैठे रहते हैं और एक दूसरे पे इल्जाम लगाए रहते हैं, कभी भी किसी को भी नीचा दिखाने से चूकते नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो डैमेज है, ये अब चाहे पुनिया जी आए, चाहे युवराज जी आए, अब ये कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो घर की लड़ाई है वो चौराहे पे जाके एक दूसरे पे बर्तन फेंकने वाला काम कर रही है। आप यहाँ पे देखिए, बेहड़ जी ने सवाल उठाया गढ़वाल मंडल की अनदेखी का, तो निश्चित रूप से क्योंकि वो लोग वरिष्ठ नेता हैं और हर नेता अपनी पार्टी में यही चाहता है कि वो किस प्रकार से समन्वय बनाकर संगठन के साथ में जो है काम कर पाए और सभी लोगों को, क्योंकि मैदानी और पहाड़ी की बहुत एक मुद्दा रहता है, उस मुद्दे को हवा न देने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है, जो कि करण मारा द्वारा नहीं बनाई गई बेहड़ जी के अनुसार। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन करण महाराज जी ने उनको आईना दिखा दिया। वैसे ही प्रीतम जी लगातार उनको समझाने की कोशिश करते हैं और करण महाराज जी है जो है उनको सुना देते हैं। तो इतने वरिष्ठ नेताओं को करण महाराज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस संगठन के, अगर वो ये सीख देते हैं कि हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में परिपूर्ण है, तो आप बताइए अब दिल्ली से आके लोग क्या कर लेंगे ऐसे लोगों का। तो ये जो मानसिकता है, ईगो प्रॉब्लम है और एक दूसरे का जो संगठन में सम्मान नहीं करना है, क्योंकि संगठन विचारों से बनता है, एक वैचारिक पद्धति होती है जिसको सभी को फॉलो करना होता है, तभी जाके संगठन में सब लोग मजबूती लाने के लिए कार्य करते हैं। कांग्रेस का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। पूरा साल बीत गया, इसमें इन्होंने आपसी सरफुटव्वल के अलावा कोई जनता को मैसेज नहीं दिया। इन्होंने हर जगह पे या तो मुद्दों का राजनीतिकरण किया या फिर दो मुद्दे लेके, क्योंकि विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दों के ऊपर मुखर होके प्रश्न करना, सवाल करना, और अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो ये भी विपक्षी धर्म है कि आप उनको तारीफ करें, आप उनका उत्साह वर्धन करें। ये क्या हो जाता है कांग्रेस पार्टी को? क्या ये उसूलों से परे हट गए हैं? क्या अगर आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है, प्रदेश के अंदर बेहतर दिशा में जा रही है, तो आपको उनकी तारीफ करने में क्यों गुरेज हो रहा है? और अगर आपके वरिष्ठ नेता जो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, खुद उन पदवियों पे रह चुके हैं, जो काम वो नहीं कर पाए हमारी सरकार कर रही है, तो उनको तारीफ करने में आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो विफल रहे उन निर्णयों को लेने के लिए। इसलिए वो धामी सरकार को थपथपा रहे हैं, क्योंकि उनके बस से बाहर था, वो उन महत्वपूर्ण निर्णयों को टच नहीं कर पाए। इसलिए उन्हें दुख है कि हमारी सरकार जब हम सत्ता में थे,
हम नहीं कर पाए तो धामी सरकार को शत शत नमन है, जो इतने बड़े बड़े मुद्दों को लेके अपनी सीट की परवाह न करते हुए जनता के लिए काम कर रही है, प्रदेश हित के लिए काम कर रही है, लोकहित के लिए काम कर रही है। तो अगर ऐसी सरकार की तारीफ विपक्ष द्वारा की जाती है तो हमारा भी उत्साहवर्धन होता है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, हम लोग अच्छा काम करके दे रहे हैं। जी, तो यहाँ पे जिस प्रकार से इनका ताना बुना है, ये अपने ही लोगों को नहीं बख्श रहे हैं, फिर कोई तारीफ कर दे वहां पे भी जल भून रहे हैं। तो ये फूफा पार्टी ना बने, एक अच्छा मैसेज दें, एक अच्छा उदाहरण पेश करें और एक अच्छे लोकतंत्र की तरह, जो स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा हम जिसको बोलते हैं, उसमें आके उस चीज को समझें कि प्रदेश का हित किसमें है। जब आप ऐसे मुद्दों पे सरकार के साथ मिलकर चलेंगे तो आपका भी सर ऊंचा होगा, आप महसूस करेंगे कि आज हमने अच्छा काम किया। अब आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका की आप हमेशा बात करते हैं, अंकिता भंडारी की आपने हमेशा बात करते हैं, हर डिबेट में आप बात करते हैं। बताइए सरकार की तरफ से कहां पे चूक की गई है? लगातार सरकार ने उन लोगों को जो है सलाखों के पीछे किया हुआ है और लगातार न्यायपालिका अपना काम कर रही है। आपको न्यायपालिका पे भरोसा होना चाहिए, कानून व्यवस्था पे भरोसा होना चाहिए। और एक चीज और है कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कांग्रेस पार्टी के टाइम पे लचर था, उस वैसा उत्तराखंड में धामी सरकार में बिल्कुल नहीं है। हम लोग काम लेना जानते हैं, हम अधिकारियों से काम लेना जानते हैं, जो उनकी ड्यूटी है। ये लोग विफल रहे हैं, इसीलिए इनको दिक्कत है, इसलिए इनसे तारीफ सही नहीं जा रही है। तो मेरा तो यही है कि अगर आप अपने ये लड़ाई झगड़ा, ईगो और जो आपकी ये कुंठा है, इसको दूर रख के अगर आप एक अच्छे विपक्षी के रूप में प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं तो आगे आइए, नहीं तो विपक्ष के रूप में और भी दल तैयार है। ठीक है सुनीता जी।